आमतौर पर ड्रामे इस चीज पे चल रहे होते हैं कि कोई सीक्रेट है जो खुलेगा और खुलेगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। अभी हमने नीली कोठी देखा जिसमें जैसे ही पता चला नाना और नवासी का ड्रामा खत्म हो गया। लेकिन बादशाह गुलाम सुंदरी, जिसको हम सब लोग प्यार से गुलाम बादशाह सुंदरी ज्यादा कहते हैं, उसकी किस्त 28 में जब राज खुले तो ड्रामा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। गुलाम बादशाह सुंदरी की एपिसोड 27, 28 और प्रोमो 29 पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामों की एक खास बात है कि ये बहुत अच्छा उठाते हैं, फिर उसको ठंडा कर देते हैं, और जब लोगों की तरफ से शोर आता है कि ड्रामा बोर हो गया है या स्लो हो गया है तो अचानक कोई ऐसा ट्विस्ट मारते हैं कि उसके बाद ऑडियंस जो है ना वो अचानक दोबारा ऑन द टो आ जाती है। और ऐसा ही कुछ इस ड्रामे के साथ हुआ। ये ड्रामा बिल्कुल स्लो हो गया था, लेकिन जहां से इमरान अशरफ की सुंदरी से शादी शुरू हुई है वहां से इस ड्रामे ने अचानक एक नया टर्न लिया है और नई हाइप ली। और एपिसोड 28 अकेली अलोन जो है ना वो तमाम किस्तों पे भारी थी, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत कुछ था। इस एपिसोड में इतनी रेवलेशन हुई कि सारे राज खुल गए। संगम फिल्म का गाना ना, सारे भेद खुल गए, राज राज ना रहा। तो इसी तरह से सारे भेद खुल गए हैं, लेकिन साथ ही सवाल खड़ा हो गया है, अब क्या होगा। सुंदरी को मां मिल गई, मां को बेटी मिल गई, सुंदरी को चच्चा भी मिल गए। लेकिन चच्चा के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज है कि जिसके लिए उनका बेटा पागल है और जिसकी शादी वो गुलाम से करा रहे हैं वो उनकी ही भतीजी है। बादशाह को पता चला गुलाम की सुंदरी से शादी हो रही है। बादशाह को शौक लगा, लेकिन बादशाह ने जब क्लेरिफिकेशन की कि गुलाम को पता नहीं होगा कि ये वही लड़की है, और जब उसको पता चला कि गुलाम को पता था कि ये वही लड़की है तो ज्यादा शौक लगा। और यहीं से ये ड्रामा जो है बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि इमरान अशरफ का किरदार जो गुलाम का था अब तक वो जो है वो बेक वक्त दो कश्तियों में सवारी करने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ वो सुंदरी को प्रोटेक्ट कर रहा था, सुंदरी की मोहब्बत में था, और दूसरी तरफ वो किसी न किसी तरीके से बादशाह के साथ अपनी लॉयल्टी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब वो पोजीशन खत्म हो गई। अब गुलाम को बादशाह के सामने आके खड़ा होना पड़ेगा। अब गुलाम को चुनना पड़ेगा इश्क या वफादारी, और अब गुलाम को उस जंग के लिए उतरना पड़ेगा जिससे वो अब तक बचने की कोशिश कर रहा था। फिल्म ग्लेडिएटर में मैक्सिमस जो था वो गुलाम था, बादशाह के खिलाफ खड़ा हुआ। बादशाह के पास सारी ताकतें थी, मैक्सिमस के पास अवाम की ताकत थी। बादशाह के पास सारी ताकतें हैं, लेकिन गुलाम के पास सुंदरी है। और इस ड्रामे की जंग जो है वो सुंदरी। ये ड्रामा जो है मॉडर्न डे की एक लोक दास्तान बन गया है। अगर इसको स्लो ना करते तो ये ड्रामा बहुत शानदार है, क्योंकि इसमें जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, जो ट्राइका है, जो ट्राइकॉन है, और उसके जो आपस में रिलेशंस की जो वो ग्रेविटी है वो बहुत शानदार है। क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैं। खुर्शीद की बेटी है सुंदरी। क्या खुर्शीद अपनी बेटी की शादी गुलाम से करेगी, जबकि उसको पता है कि बादशाह उस पर पड़ता है और वो बादशाह को बहुत चाहती है। बादशाह उसके लिए बेटा है। जहादार जो अब तक बादशाह की मोहब्बत के खिलाफ था, लेकिन अब तो मोहब्बत अपने घर की है, अपनी ही बच्ची है। शायद जहादार को लगे कि क्या जरूरत है गुलाम से शादी करने की, बादशाह से कर देते हैं, अपनी ही बच्ची, अपनी ही भतीजी है। और सुंदरी का जो डिसीजन है ऑब्वियसली वो गुलाम के साथ है, लेकिन सुंदरी को मां ब्लैकमेल कर सकती है, जहादार कोई रोल अदा कर सकता है। कहानी एकदम अचानक बिल्कुल वाइड हो गई है। अगर खुर्शीद के कहने पे बादशाह शादी के लिए राजी हो सकता है किसी और लड़की से, तो अब क्या बादशाह के कहने पे खुर्शीद अपनी ही बेटी अपने बेटे जैसे भतीजे को नहीं देगी? दोस्तों, ये कहानी में राइटर ने छुपा के रखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें 27 एपिसोड में जो वो सीन था ना, अब आप उसको दोबारा कनेक्ट करें। वहां बादशाह ने अपनी फुप्पी के सामने सर झुका दिया। उसने कहा था कि आप इस किश्ती में से हम दोनों में से कोई एक रहेगा, आप किनारे तक पहुंचे। तो अब दोबारा इस किश्ती में कोई एक रहेगा, गुलाम और बादशाह। और खुर्शीद को अगर फैसला आएगा तो वो गुलाम पे बादशाह को फौकियत देगी। और बाकी सारी जो कहानी है वो सुंदरी के हाथ में है। सुंदरी ऑफ कोर्स एंड हमें पता है सुंदरी गुलाम की ही होगी, बादशाह की हार होगी। बादशाह की जीत तो हो ही नहीं सकती। बादशाह की हार मौत पे होगी या बादशाह की हार माफी पे होगी, ये एक अलग चीज है। लेकिन ये ड्रामा जो है इस वक्त फ्लाइट मोड पर है। अब अगर इसको दोबारा सुस्त ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी।
इसको आइंदा अगली 5-7 किस्तों में अगर वाइंड अप कर दे तो ये एक शानदार ड्रामा होगा। और अगर इसको दोबारा 50 किस्तों तक ले जाने की कोशिश की गई तो फिर लोग ठंडे हो जाएंगे और फिर लास्ट में दोबारा उठेंगे और फिर मेरी तरह रिव्यू बनाएंगे। क्या स्वाद आ गया बादशाह। बहरहाल 28 एपिसोड जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। और ज़ावियर नोमान इजाज की एक्टिंग की बात करना जो है ना, मैं बताऊं जब दस्त आया था तो उस वक्त पढ़ता था मैं, और नोमान इजाज की जो चमकीली आंखें थी वो पूरे पाकिस्तान को भा गई थी। ज़ावियर नोमान इजाज को अगर आप हीरो नहीं बना सकते तो उसको कम से कम ड्रामों में विलन भी ना बनाए, उसका लेवल ऊपर का है। अगर ज़ावियर नोमान इजाज पाकिस्तानी फिल्मों में विलन के तौर पर आए तो कमाल हो जाएगा। और ऐसा विलन आए जो बज़ाहिर विलन ना हो और एंड में खुले, क्योंकि ये आंखों के जरिए जो कमीनापन दिखा सकता है इस वक्त पाकिस्तान में, इस फिल्म पाकिस्तान इंडस्ट्री में इस टाइप की बहुत जरूरत है। और हीरो भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे पता है अभी तक ये लोगों को हीरो के तौर पे कबूल नहीं हुआ है। वरना इमरान हाशमी के मुकाबले में हर तरह से परफेक्ट है। और खास तौर पे जब वो धमाल कर रहा है वो वाला सीन, जब उसकी एंड क्लाइमेक्स में जो उसकी एक्टिंग है, ये सारी चीजें बहुत खूबसूरत हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।